महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। मंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बस ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करना। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है। एक मुस्लिम युवती जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंची थी, उसका हिजाब खींच दिया गया। हिजाब खींचने वाले कोई और नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार ही थे, जिन्हें लेकर उनके समर्थक ये कहकर उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश का आचरण सभी जानते हैं और वो खुद भी सेक्युलर छवि के नेता हैं जो इफ्तारियों में शामिल होते रहे हैं। उनका इरादा गलत नहीं था, जबकि नीतीश कुमार की ऐसी हरकत पर विपक्षी नेता इकरा हसन, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, वारिस पठान और इल्तिजा मुफ्ती समेत तमाम नेताओं ने उनकी ऐसी हरकत को शर्मनाक और अभद्र बताया है। जी, बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं करना जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे, तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति ठीक है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। हर उम्र में, उस उम्र पे हमें आप सबको गुजरना है। एक उम्र के बाद हमें सबको उसी से गुजरना है। क्योंकि लोग ये कहते हैं, कई धर्म ये कहते हैं कि जैसे जमीन पे आप आए हो वैसे ही वापस ले जाओगे। तो जैसे बच्चा होता है वैसे ही बुजुर्ग भी बच्चे हो जाते हैं। समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह देखा गया कि उप मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करना। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है। मैं भी हिजाब करती हूँ और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के, और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर कैसरबाग कोतवाली में मैंने एक तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है और उस पर जांच करके वो मुकदमा, उनका जो हिजाब है वो उतारने की कोशिश की, इनफैक्ट उतारा भी। तो हाउ डू यू सी, क्योंकि एज अ वुमन लगता हमें तो नहीं लगता। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं,
लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाए लोग हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमेन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। और दूसरी चीज, हमने देखा बिहार में हाल ही में एक आदमी की वहां लिंचिंग हुई, प्लायर से उनके कान काटे गए। अतहर हुसैन करके जो नाम था उनका, क्लॉथ मर्चेंट थे। तो इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल। देखिए, गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए हैं। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हमको चर्चा नहीं, वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब संजय निषाद जी ने जिस तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ये कितना गलत है, ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। नीतीश जी जिस उम्र में है, जिस तरह की बीमारी है, तो उसके जब इंटेंशन गलत नहीं है और पहले ही प्रकरण खत्म हो गई थी, तो फिर संजय निषाद और जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या इन लोग के घर में माँ बेटी बहन नहीं है? क्या बहू नहीं है? क्या इन लोगों को लोक लाज नहीं है? क्या शर्म नहीं आता है? इस तरह की बात जब ये करते हैं तो क्या इन्हें अपनी बेटी याद नहीं आती? इन लोगों को अपनी बहन याद नहीं आता, अपनी माँ याद नहीं आता? ये दोनों आदमी को माफी मांगना चाहिए, गिरिराज को भी और संजय निषाद जी को। नेता संजय निषाद को बर्खास्त करना चाहिए और गिरिराज से तो आप कोई उम्मीद ही मत कीजिए। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कितना भी घी डालिए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल दीजिए, उनकी आदत है, उनकी दुकान चलनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि माँ बेटी बहन, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई लिंग नहीं हो सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी को आप एक तरीके से उनके इंटेंशन पर नहीं, मैंने सीधा कहा कि इंटेंशन गलत होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उस पद के लायक नहीं होते या नीतीश कुमार को क्षमा मांग। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। बच्ची की तरह एक पिता का जो भाव था, उसने हो सकता है खोलो बिटिया, तो इस भाव के साथ यदि उन्होंने कुछ भी किया, उस समुदाय के लिए वो सही नहीं है, उस विचार के लिए सही नहीं है, लेकिन इंटेंशन गलत है। मैं चूंकि विमेंस कमीशन में भी चेयरपर्सन रह चुकी हूं और एक महिला का सम्मान हो, उसे आघात न पहुंचे, इसका ध्यान रखना चाहिए सबको। और उसमें किसी भी जाति धर्म की हो, किसी भी उम्र की हो, तो अगर किसी को ऐसा लगा कि हाँ उनका अपमान हुआ उनकी किसी गतिविधि से, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। अब ये तो हमने पहले भी देखा यहाँ पे, मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, पहली बात तो भारत सबका है, संविधान से चलता है। बात नंबर 2, अमेरिका में, सऊदी में क्या होता है उससे क्या आपने को लेना देना? भारत की बात करो ना, आपका चैनल भारत का है ना, अपन उस पर बात कर रहे हैं। भारत के अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको बुरखा पहनना, हिजाब पहनना पहन सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया है, डिसेंटिंग जजमेंट है कर्नाटका के, इसमें मुंबई का एक मैटर था उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। फिर भी ये ना जजमेंट को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं, बस ये अपनी डिक्टेटरशिप वाली जो इनकी गंदी मानसिकता है वो लोगों पे थोपना चाहते हैं, वो सरासर गलत है। अरे भाई, जो नीतीश कुमार ने हरकत की उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इतनी शर्मनाक हरकत एक राज्य का मुख्यमंत्री एक पर्दा नशी मुस्लिम महिला डॉक्टर को इस तरह से पूरी पब्लिक के बीच में कैमरा के सामने उसके चेहरे से नकाब खींच रहा है।
एक सगे बाप को भी अधिकार नहीं है अपनी बेटी के चेहरे से इस तरह से नकाब खींचे। ये जो नकाब, हिजाब, बुरखा जो है ना, ये हमारी महिलाओं की मान मर्यादा, आन बान, इज्जत का प्रतीक है, उनके सर का ताज है। आप उसको इस तरह से बेइज्जत करते हो और आप बात करते हो नारी सम्मान की, आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। इस तरह आप बेटी को पढ़ाएंगे? आज हमने पढ़ा है कि जो डॉक्टर नुसरत थी, जिस सर्टिफिकेट लेटर लेने गई थी, उन्होंने कहा मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं चले जाऊंगी कलकत्ता में, मुझे नहीं रहना बिहार में। तो क्या आप 10,000 रुपया जो अकाउंट में डाल रहे थे इसीलिए डाल रहे थे क्या? जिस राज्य के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है, एक मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करता है, वहाँ क्या सुरक्षा मिलेगी हमारी बच्चियों को? कल को कोई भी आयरा गहरा नत्थू खैरा रास्ते पे जाते हुए हमारी हिजाबी लड़की का चेहरे से एक नकाब खींच लेगा तो क्या करेंगे आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो? तो हमने कहा है नीतीश कुमार को पूरे देश की महिलाओं के साथ माफी मांगना चाहिए, अनकंडीशनल अपोलॉजी। ये आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन की घटना है, धारा लगती है इसमें BNS के जरिए से। और दूसरा, उनका और एक आदमी बड़ा निकला। इनकी मानसिकता देखो, इतने घटिया मानसिकता के लोग वहां पर मौजूद है। जो संजय निषाद मंत्री यूपी में, उन्होंने क्या कहा? नकाब ही खींचा ना, यहां वहां उंगली लगाते तो क्या हो जाता? आप अपनी बेटी को भी ऐसा ही बोलते हो क्या? हा? बेशरम आदमी, तुमको शर्म नहीं आई इस तरह की घटिया बात करने के लिए? आप इस तरह की घटिया बात करोगे, अब नारी का ही अपमान करोगे इस तरह से। हमारे भारतीय है ना वो भी, क्यों अपमान करते हो और क्यों आपको शर्मिंदगी नहीं? और क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता इनके ऊपर? मैं तो चाहूंगा कि देश की हर महिला इस घटिया मानसिकता वालों की निंदा करे, कंडेम करे, इनको सबके बीच में लाके माफी। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर। ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है।